आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की क़यादत कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने आज काबीना में 24 कानून साज मेंबरों को शामिल किया है। एनआईए ने मध्य प्रदेश में जबलपुर के मुकाम पर एक वकील के दफ्तर समेत 6 मुकामात पर छापे की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने शमाल मगरबी खित्ते को छोड़कर मुल्क के बाकी हिस्सों में मामूल के मानसून सीजन की पेशगोई की है। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला ग्रिगोरिया मार्सिकातुन जुंग से होगा, जबकि एचएस प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टियान आदिनाता से होगा। अब खबरें तफसील से। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग नई दिल्ली में प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में जारी है। इस मीटिंग में विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन के तौर पर कर रहे हैं। इस एक रोजा तवील मीटिंग में दीगर 7 नुमाया मौजूआत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें एमएसएमईज पर एतमाद, बुनियादी ढांचा व सरमायाकारी, अमल आवरी में तखफीफ, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, सेहत व तग़ज़िया, हुनरमंदी का फरोग और इलाके की तरक्की और समाजी ढांचे के लिए गति शक्ति जैसे मौजूआत शामिल हैं। इस मीटिंग का इख्तिताम आज शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इख्तितामी कलमात से होगा। इस मीटिंग में सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वुज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, मरकजी वुज़रा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और मेंबरान शिरकत कर रहे हैं। कर्नाटक में इक़्तिदार में आने के एक हफ्ते बाद कांग्रेस हुकूमत ने आज अपनी काबीना में तौसी करके 24 अरकान को शामिल कर लिया। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने राजभवन में अराकीन को ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला डीके शिवकुमार, असेंबली के स्पीकर यूटी कादिर और दीगर काबीनी रफ़क़ा भी मौजूद थे। हलफ लेने वाले वजीरों के हामी अफराद बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले गुज़िश्ता 20 मई को वजीर आला और नायब वजीर आला ने 8 वजीरों के साथ कांग्रेस के सीनियर लीडरों और अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में कांतिराव स्टेडियम में मुनक़िद एक शानदार तक़रीब में हलफ लिया था। आज की हलफ बर्दारी के बाद 34 वज़रा वाली मुकम्मल काबीना वजूद में आ गई। काबीना में जिन अरकान को शामिल किया गया है उनमें चंद अहम शख्सियात के नाम हैं: एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरी गौड़ा, डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, ईश्वर खांद्रे, दिनेश गुंडूराव, लक्ष्मी हेलगर, बधू बंगारप्पा और डॉक्टर एम.सी. सुधाकर। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में एक वकील के दफ्तर समेत 6 मुकामात पर छापे मारे हैं। इत्तला के मुताबिक दिल्ली और भोपाल की एनआईए टीम ने यह कार्रवाई जबलपुर के बादी ओमती इलाके में अंजाम दी। जिस वकील के दफ्तर की तलाशी ली गई उसकी शिनाख्त ए उस्मानी के तौर पर की गई है। एनआईए की टीम ने छापे के दौरान दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। हालांकि मुकामी पुलिस या एनआईए की तरफ से इस कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। एनआईए ने रियासत भर में कार्रवाई करते हुए खंडवा, बरवानी, सियोनी और भिंड में छापे के बाद मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्वस कुछ अफराद को हाल ही में हिरासत में भी लिया था। ये छापे इसी तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 101वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। 3 अक्टूबर 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के शहरियों से खिताब करते रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की नई तामीर की गई इमारत को कल मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। भारतीय पार्लियामेंट की ये नई इमारत फन तामीर का एक उम्दा नमूना है और मुल्क की तरक्की की फखरिया अलामत है। इसके अंदरूनी तज़यीनकारी मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे की अक्कास है। इसके जदीद अंदाज के दफ्तरों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये अरकान पार्लियामेंट के साथ बिला रुकावट राब्तों और इस्तेदाद की हामिल हो गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि पूरी इमारत 65,000 मुरब्बा मीटर पर कायम है, जिसमें इलाकाई आर्ट, दस्तकारी और सकाफती झलक शामिल की गई है और जिसमें तनव्वो और तहरीक का ख्याल रखा गया है, जिससे जदीद भारत की एक वाज़ेह छवि सामने आती है। लोकसभा हाल के 3 गुना तौसी की गई है, जिसमें 888 सीटों के लिए वाफिर जगह फराहम की गई है। लोकसभा हाल में कौमी परिंदे मोर से तहरीक हासिल करते हुए बारीकी के साथ फनकारी की गई है, जिससे एहतराम और ताकत का एहसास पैदा होता है। लोकसभा हॉल से मुत्तसिल राज्यसभा हॉल है, जिसमें अब 384 नशिस्तों की गुंजाइश रखी गई है। कमेटी रूम में जदीद तरीन ऑडियो विजुअल निजाम की सहूलत रखी गई है, जिसके जरिए बिला रुकावट मुबाहिसे और तबादला ख्याल किया जा सकेगा। इस तरह इल्म की शमा के तौर पर पार्लियामेंट की नई लाइब्रेरी में कानून साज अरकान और मुहक्किकीन के लिए जानकारी और कदीम दस्तावेजात फराहम किए गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के नौमुंतखब सदर जनाब बोला अहमद तिनुबू के हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए 28 से 30 मई के दौरान नाइजीरिया का दौरा करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 29 मई को मुनक्किद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने के लिए अबुजा के ईगल स्क्वायर जाएंगे। वजीर दिफा 28 मई को नाइजीरिया के सुबुकदोश होने वाले सदर मोहम्मदू बुहारी के जरिए एक इस्तकबालिया ज़ियाफत में उनसे मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय वजीर दिफा का नाइजीरिया का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गंगोत्री में 5G साइट शुरू किए जाने की तारीफ की है और चारधाम फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ किए जाने को भी सराहा है। इसके साथ ही मुल्क में 5G की 2 लाख साइट्स मुकम्मल हो गई हैं। भारत आज मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बरसी मना रहा है। मुल्क के पहले वजीर आजम ने भारत की आजादी की जद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। कांग्रेस पार्टी के सरकारी ट्विटर हैंडल पर भी भारत के पहले वजीर आजम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया गया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने इस साल मामूल के मुताबिक मानसून की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता अप्रैल की अपनी पेशगोई को बरकरार रखा है। महकमे ने कहा है कि मुल्क में जून से सितंबर के दौरान 4 महीने के मानसून के मौसम में 96% मामूल की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने जून के महीने के दौरान मामूल से कम बारिश और मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने कल किश्तवाड़ जिले के चैरजी इलाके से हिजबुल मुजाहिदीन के एक मुआविन को गिरफ्तार किया है। जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मुसद्दका इत्तला मिलने पर टीम ने मोहम्मद यूसुफ चौहान नामी इस मुआविन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। चौहान की तरफ से निशानदेही पर चीनी साख्त का एक ग्रेनेड भी बरामद कर लिया गया है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु कुआलालंपुर में जारी मलेशिया मास्टर्स 2023 के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की आलमी नंबर 9 खिलाड़ी जॉर्जिया मारिस्का से मुकाबला करेंगी। खवातीन सिंगल्स में भारत की वाहिद सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु ने कल क्वार्टर फाइनल में चीन की जांग बी मिन को हराया। उधर मर्दों के सिंगल्स में HS प्रणॉय सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी से नबरदाजमा होंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की क़यादत कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने आज काबीना में 24 कानून साज मेंबरों को शामिल किया है। NIA ने मध्य प्रदेश में जबलपुर के मुकाम पर एक वकील के दफ्तर समेत 6 मुकामात पर छापे की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी खित्ते को छोड़कर मुल्क के बाकी हिस्सों में मामूल के मानसून की सीजन की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।